हम हरितालिका तीज का कथा शुरू करने जा रहे हैं। उसका विधि और विधान और तीज का व्रत कैसे किया जाता है। 26 अगस्त को हम लोग हरितालिका तीज का व्रत करते हैं। तो तीज का व्रत कब और क्यों करना चाहिए, पहले ये जानते हैं। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीज नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। आइए अब जानते हैं हरितालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी है अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजन करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एकाग्र चित्त से नीचे लिखी कथा को पढ़ें। आइए अब कथा को सुनते हैं। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था। तब भोलेनाथ जी कह रहे थे, हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर प्रदान रूप में मिले? ये माता पार्वती ने सवाल किए महादेव जी से। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी कि तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्य पादासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगी।
दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी की वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण लेकर ले गया, सर्प डस गए या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत कर परायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने अपने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, अपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके कारण से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री के जाति के अति उत्तम व्रत की इस विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हो शंख भेरी मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी की गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अन्य को नैवेद्यों का भोग लगावें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूपी महेश्वरी,
हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये हरतालिका तीज का कथा संपूर्ण हो गया। और ये शिव स्रोत भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैं इसमें शिव स्रोत भी शिव आरती है, उसको संपूर्ण शिव आरती और कथा सहित ये वीडियो है। और आप इसे हरितालिका तीज और 26 अगस्त के दिन जरूर सुनें। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राज, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साज। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोह। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशि धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर में श्रेष्ठ कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। शिव पार्वती की जय, हरितालिका तीज की जय, आज के आनंद की जय, गंगा मैया की जय, घर की देवी दुर्गा की जय।